जय हिंद। आज हम एक ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बात करने वाले हैं जो हर विद्यार्थी के मन में प्रश्न रहता है कि आखिर कौन सी किताब पढ़ें सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो सबके प्रश्न का जवाब लेकर के आया हूं। क्योंकि अभी हमारे पास मुश्किल से 2 महीने का समय बचा हुआ है, इसलिए इस 2 महीने में कौन सा बुक किया जा सकता है, कौन सा बुक नहीं किया जा सकता है, तो मैं इसको आपको बता देता हूँ कि सीजीपीएससी प्रीलिम्स के लिए कितनी किताब को पढ़े जिससे हमारा प्रीलिम्स एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आखिर कौन सी बुक हम पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना है। बहुत छोटी वीडियो रहेगी, स्किप ज़रा भी मत करिएगा। और इस बात की मेरी श्योरिटी है कि इतनी किताब आप पढ़ लिए तो आपको प्रीलिम्स में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले देखते हैं हम हमारा छत्तीसगढ़ जनरल स्टडीज़। अब चूँकि ये बुक काफ़ी फेमस है, बहुत त्रुटियाँ काफ़ी कम हैं और समय काफ़ी कम है, तो ऐसी स्थिति को देखते हुए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि अभी आपको टेक्स्ट बुक जैसे कि हिंदी ग्रंथ अकादमी, सॉरी छत्तीसगढ़ हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये सब पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको ये जो टीएमएच की मार्केट में आती है, इस बुक को मैं रेफ़र करना चाहूँगा। फ़िलहाल ये सबसे बेस्ट बुक है। बुक पतली है और सारे कंटेंट को कवर किया गया है, तो मेरी ओर से सुझाव रहेगा कि आप इसको पढ़ लीजिए। मैं ये नहीं कहता इस बुक से आपको 100% क्वेश्चन फंसेंगे, 100% तो किसी से नहीं फंसता, लेकिन ये बुक आपको एक क्विक रिवीजन के लिए और एक संपूर्ण अध्ययन के लिए बहुत अच्छी किताब है। इसमें लगभग सभी चीज़ दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी दिया हुआ है। सबसे बड़ी बात, बुक व्यवस्थित है। मार्केट में बुक आती है बहुत सारी, वो व्यवस्थित नहीं रहती। अगर आपको इसको फ़ॉन्ट अगर आपको छोटा लगता है तो आप मुस्कान पब्लिकेशन का डीसी पटेल सर की छत्तीसगढ़ की किताब पढ़ सकते हैं आप। लेकिन कोई एक ही किताब पढ़िए, या तो इसको पढ़िए या फिर डीसी पटेल सर का कोई भी एक किताब पढ़िए। ऐसे आपके छत्तीसगढ़ का काम चल जाएगा। छत्तीसगढ़ में और डिटेल पढ़ना है तो अभी आपके पास समय नहीं है। जैसे कि हिस्ट्री होता तो मैं बताता, अगर आपके पास समय होता तो राम कुमार बिहार की किताब पढ़िए। राम कुमार बिहार, ये छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए अच्छा है। ठीक, इसमें एक और किताब आती है राकेश कुमार चंदेल की। ये दोनों किताब पढ़ना पड़ता है, लेकिन अभी आपके पास समय कम है, इसलिए आपको केवल और केवल यही येलो कलर वाली किताब पढ़नी है। जैसे हमारा ज्योग्राफी होता तो ज्योग्राफी के लिए पढ़ते आप डॉक्टर एल एन वर्मा की किताब, डॉक्टर एल एन वर्मा की किताब। लेकिन अभी आपके पास समय की कमी है, इसलिए अभी आप इसको मत पढ़िए, केवल और केवल छत्तीसगढ़ समग्र अध्ययन पढ़िए। इसी प्रकार जो ट्राइब्स होता है, ट्राइब्स के लिए आपको टी के वैष्णव की किताब पढ़नी होती है। तो इतने चीज़ों से हमारा कम चल जाता है। बहुत ज़्यादा आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी तो समय ही नहीं है, तो आप केवल और केवल इसी किताब को पढ़िएगा, मेरा यही सुझाव है। अब बात आती है सबसे भयंकर चीज़, जिसमें सबको ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, आखिर यार पढ़े तो क्या पढ़े। तो मैं आपको मार्केट का ही मेड इजी बता रहा हूँ, गाइड बता रहा हूँ, कोई टेक्स्ट बुक अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। तो हिस्ट्री के लिए हमारे वन एंड ओनली खान सर की जो बुक आती है, या आपको उसके एप्लीकेशन में या फिर आपको अमेज़न वगैरह से या फ्लिपकार्ट से मिल सकता है। तो हिस्ट्री के लिए सबसे बेस्ट बुक अभी फ़िलहाल मेरी नज़र में तो मुझे यही दिखता है कि हम इस बुक को पढ़ें, तो ये आपको मिल जाएगा। बुक पतली सी है, समय कम लगेगा, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा फंस रहा है इससे। भारतीय कला संस्कृति, अगर इस बुक की बात करें तो इसमें टोटल 572 पेज है, लेकिन आपको इसमें से केवल और केवल 100 पेज का ही आपको काम है, ज़्यादा पेज नहीं पढ़ना है। बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो अगर आप इसको लाइब्रेरी से पढ़ सकते हैं तो लाइब्रेरी से पढ़ लीजिए, या फिर सेलेक्टिव टॉपिक को पढ़ लीजिए। अगर आपका कमेंट आता है कि सर इसमें से कौन सी टॉपिक को पढ़े, किताब तो काफ़ी मोटी है, तो मैं आपको बता दूंगा मुश्किल से 70 से 100 पेज के बीच ही हमको पढ़ना है। वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें है, लेकिन सेलेक्टिव टॉपिक को ही आपको अपने पीएससी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। तो बुक की मोटाई से डरिएगा मत। तीसरा होता है विज्ञान, जो कि बहुत टफ है। तो विज्ञान के लिए सबसे अच्छा तो मैं ये कहूँगा कि 9th और 10th का जो एनसीईआरटी बुक आती है ये पढ़िए। लेकिन अभी अगर आपके पास समय नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, तो फिजिक्स के लिए और केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए खान सर की ही बुक आती है मार्केट में। ठीक है, इस बुक को पढ़ लीजिए, ये भी उसके एप्लीकेशन से मिल जाएगा या अमेज़न फ्लिपकार्ट से मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बुक है। ये निश्चित रूप से आप इस बुक को पढ़ करके आपका क्वेश्चन फंसेगा और आप निश्चित रूप से सिलेक्शन होंगे। अगला है हमारा इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के लिए तो आपको इन दोनों में से ना कोई एक किताब पढ़नी है। या तो आप पेरियार पढ़ लीजिए, पेरियार पब्लिकेशन का बहुत सरल शब्दों में लिखा है, बहुत ज़बरदस्त किताब है ये, आप इस पेरियार को पढ़ लीजिए। या फिर
आप महेश कुमार बरनवाल का ही भारत का भूगोल आता है। इन दोनों में से कोई एक बुक लीजिए, दोनों को मत लाइएगा। तो ये बहुत अच्छी किताब है, बहुत इंटरेस्टिंग है, और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हूबहू इन दोनों बुक से ही आ रहा है। या तो कोई भी एक लीजिए आप, या तो ये लीजिए, या जो भी आपको मूल्य में कम पड़े, जिसको आपको पढ़ना आसान हो वो ले लीजिए। दोनों बुक बहुत शानदार है, कोई कमी नहीं है। संविधान के लिए हमारा बिलासपुर के ही चंद्रा एकेडमी का एक बुक आता है, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, काफ़ी अच्छी किताब है इसको। ठीक है, बुक पतली है, हालांकि फ़ॉन्ट बहुत छोटा है, जिसका आँख कम दिखता है वो इसको पढ़ नहीं सकते। अगर आपको लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा, लेकिन अभी आपको उसके पढ़ने के लिए समय नहीं है। मैं नहीं समझता लक्ष्मीकांत पढ़ने की उतनी ज़्यादा आवश्यकता है। तो इस बुक को पढ़ लीजिएगा, और उसमें भी सेलेक्टिव स्टडी कीजिए। जैसे कि भाग 5 जो है हमारा संघ का शासन है, और उसमें हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका वाला इस सेक्शन को अच्छा कर लो, है ना। राष्ट्रपति शासन वाला, आपातकाल वाला सेक्शन अच्छा कर लो, संविधान संशोधन वाला अच्छा कर लो। ठीक है, भाग 6 तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि इसमें राज्य के संविधान के संबंध में चर्चा है। और भाग 1 से लेकर के भाग हमारा 4 का तक, यहाँ पर आपका सीधा सीधा क्वेश्चन आता है। तो उसका डिटेल पढ़ने की जगह हम सीधा सीधा पढ़ लीजिए, 1 घंटा मुश्किल से तैयारी हो जाएगी। तो सीधा सीधा पढ़ना है उसमें। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, 2 क्या कहता है, 3 क्या कहता है ना। बहुत मुश्किल से, मतलब 1-2 घंटे के आसपास में ये तैयारी हो जाएगा। और मुख्य समय आपको जो लगाना है वो केवल और केवल भाग 5 में ही लगाना है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका भी तो सीधा सपाट है। तो इन 3 जगह से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इतना बस पढ़ लीजिएगा। मैं समझता हूँ ये अभी तक की सबसे बेस्ट बुक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको CGPSC के अकॉर्डिंग ये शामिल भी कर दिया है। अर्थव्यवस्था के लिए आपको अरिहंत का मार्केट में भी बहुत चल रहा है, कैप्सूल करके। तो पूरा कैप्सूल मत ले आइएगा सारे सब्जेक्ट का, केवल अर्थव्यवस्था का लाना है। और इसमें 76 पेज है मुश्किल से। और इस 76 पेज में, जो 76 पेज में बहुत सारी समिति का नाम दिया है, उसमें से 4-5 समिति ही बस करिएगा। तो इस अर्थव्यवस्था को पढ़ना है, यहाँ से सीधे क्वेश्चन आ रहा है। इसके साथ आपको एक चीज़ बस करना है, वो है इकोनॉमिक सर्वे। अब बोलोगे सर इकोनॉमिक सर्वे कहाँ से करें, तो मैं कहीं से मत करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल में इसको मैं अपलोड कर दूंगा जल्द ही। और तो इकोनॉमिक सर्वे को वहाँ से कर लीजिए। और अर्थव्यवस्था में इससे ज़्यादा कुछ भी मत करिए, मेरी श्योरिटी है यार क्वेश्चन यहीं से आएगा, ऐसे भी इंडियन इकोनॉमी से क्वेश्चन आता नहीं है। तो मात्र 76 पेज है, बहुत शानदार किताब है, आपको प्री में बहुत बहुत अच्छे से काम आएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। मैं कोई भी मोटी किताबें नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत ऑथेंटिक है, सीधा क्वेश्चन आ रहा है इसमें, इसलिए इसको दे रहा हूँ। इसमें जो हमारा खास तौर से भौतिक विभाग है, भौतिक विभाग में ना बहुत ज़्यादा दिया हुआ है यहाँ पर भी, तो उसको थोड़ा सा सेलेक्टिव स्टडी करना है, बाकी सब ठीक है। ठीक, अर्थव्यवस्था के लिए कौन सा पढ़ना है, कैप्सूल पढ़ना है, ठीक है। और उसके बाद आता है पर्यावरण एवं परिस्थिति के लिए क्या पढ़ें। तो पर्यावरण और परिस्थिति के लिए जो घटना चक्र का वो आता है हमारे पास, एक पूर्वावलोकन, यह तो सब पूर्वावलोकन है, ये पूर्वावलोकन नहीं पढ़ना है। इसके जगह में आता है NCERT सार, NCERT सार करके आता है, ठीक है। और इस NCERT सार में आपको 2-3 टॉपिक, पुस्तक काफ़ी मोटी रहेगी, लेकिन इसमें से आपको 2-3 चीज़ों को ही पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर पढ़ना है आपको पर्यावरण प्रदूषण को, यहाँ से पढ़ लिया पर्यावरण प्रदूषण को। दूसरा यहाँ से आप पढ़ लीजिएगा जैव विविधता को, जैव विविधता को। और तीसरा इसमें से पढ़ लेना इकोसिस्टम को, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, ठीक है, पारिस्थितिकी। ये इतना, बस इतना चैप्टर को इसमें से पढ़ना है, बाकी पुस्तक छोड़ देना है इसका। तो अगर ये आपके पास नहीं है, आपका परचेस करना कठिन है, तो मैं इसकी भी PDF डाल दूंगा। तो एक तो मैं इसकी PDF डाल दूंगा आपको, दूसरा इकोनॉमिक सर्वे का PDF दे दूंगा। बाकी तो का PDF मत पढ़िएगा प्लीज़, गलत चीज़ें हैं वो। और मार्केट से खरीदिए इसको, इन सारे किताब को, और जल्दी से इसको ख़त्म कर दीजिए। अब इसको वही ख़त्म कर सकता है जो ऑलरेडी पढ़ चुका है। अभी नए सिरे से पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा, लेकिन ये किताबें काफ़ी कम है, इसके माध्यम से आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आती है सी सेट की तैयारी किससे करें। तो सी सेट के लिए 2012 से लेकर के 2024 का जो क्वेश्चन पेपर है ओल्ड हमारा ना, केवल इतना ही कर लीजिए। और मैं तो ये भी कहता हूँ इसमें से आप लोगों को जो कम्युनिकेशन है वो बना लीजिए आप, डिसीजन मेकिंग है ये बना लीजिए आप, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा लॉजिकल रीजनिंग आता है, इसको कर लीजिए आप। जनरल मेंटल एबिलिटी है, इसका क्वेश्चन कर लीजिए। और जो डाटा इंटरप्रिटेशन है इसका भी आप कर सकते हैं। और उसके बाद आता है बेसिक न्यूमेरिसी। तो मैं कहता हूँ मैथ्स को बिल्कुल छोड़ दीजिए, इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपका टाइम बस ख़राब करेगा। उसके बाद आता है इसमें हिंदी, और इसमें आता है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज।
तो यहाँ से भी आप क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस कर लीजिए, पूरा आइडिया लग जाएगा कि कैसे प्रश्न आता है कैसे नहीं आता है। और देखो यार, मात्र 33% लाना है और कोई बहुत बड़ी भारी चीज़ नहीं है। लगभग आप देखे होंगे 30 से 35 क्वेश्चन सी सेट का बना, सॉरी हिंदी छत्तीसगढ़ी से आता है, 15 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ से आप 15 क्वेश्चन निकाल लीजिए। थोड़ा सा अगर हिंदी छत्तीसगढ़ी अच्छी तैयारी है तो आपसे 20 भी बन सकता है। इसके बाद कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग से अगर आपको सीधा सपाट क्वेश्चन बन जाता है तो वहाँ से बना लो। बाकी जनरल मेंटेलिटी से बनाओगे तो आपका क्वेश्चन करीब करीब बन जाएगा, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन तो बनाना है, या इधर से 15 बन रहा है तो इधर से 20 बनाना है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती। और SC ST OBC को तो केवल और केवल 23% ही लाना है, तो कोई बहुत सी सेट के लिए ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 2012 से 2024 पूरा नहीं करना चाहते तो केवल और केवल 2018 से लेकर के 2024 कर लीजिए, इतना भी बहुत ज़्यादा है आपके लिए सी सेट में पास होने के लिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन कुछ भी मत देखिए, मेरी श्योरिटी है कि इतने मात्र की तैयारी करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक बार मैं क्विक रिवीजन कर देता हूँ। भारत का भूगोल पेरियार से, या फिर आप महेश कुमार बर्णवाल से पढ़ेंगे। और भारत का जो संविधान है, राजव्यवस्था है, उसको चंद्रा अकेडमी बिलासपुर से पढ़ेंगे। और अर्थव्यवस्था को पढ़ेंगे आप कैप्सूल। और पर्यावरण परिस्थिति को NCERT सार का 3 टॉपिक को आप फोटो कॉपी करा के पढ़ सकते हैं। हालांकि मैं इसकी सलाह नहीं देता हूँ, लेकिन आप उसमें से पढ़ लीजिएगा। और हिस्ट्री के लिए खान सर की बुक पढ़िए। कला संस्कृति के लिए नितिन सिंघानिया बहुत अच्छी किताब है, 572 पेज की किताब है, काफ़ी मोटी किताब है, काफ़ी कलरफुल किताब है, काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन आयोग आपका उठा लेता है। और साइंस के लिए आपको खान सर का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आता है, लेकिन इसमें भी सेलेक्ट टॉपिक जो है ना, उसमें से आपके PSC के अकॉर्डिंग पढ़िएगा। मतलब जो भी पढ़िएगा, खास तौर से साइंस में PYQs पहले देख लीजिएगा। और जो हमारे ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर है उसी के अकॉर्डिंग इसको पढ़िए, पूरा पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कलरफुल है, चित्रात्मक है, तो आप बड़ी आसानी से इसको कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारी किताबें आपकी तैयारी में काम आएगी। और बाकी इसका जो रिजल्ट है वो 22 फरवरी को पता चलेगा, कितना फंसता है कितना नहीं फंसता है। तो बिल्कुल मैं आपको इतना इंश्योर कर देता हूँ कि यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो आप इन किताबों के थ्रू प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी आराम से कर सकते हैं, और निश्चित रूप से इन किताबों के माध्यम से आप पास हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।